बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का नाम तो सुना होगा। इस वाक़े को कलमबंद करने वाले भाई कहते हैं कि उन्होंने खुद बराह रास्त मुझसे ये वाक़या बयान किया था कि गालिबन 1957 या 58 में एक शख्स उनके पास आया। उनकी जिंदगी का ये एक आम मामूल था कि हर रोज दो चार लोग उनके पास आते और इस्लाम कबूल करते थे। वो भी एक ऐसा ही दिन था कि एक साहब आए और कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने हस्बे आदत उनको कलमा पढ़वाया और इस्लाम का मुख्तसर तारुफ उनके सामने पेश कर दिया। अपनी कुछ किताबें उन्हें दे दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका मामूल था कि जब भी कोई शख्स उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करता था तो वो उससे ये जरूर पूछा करते थे कि उसे इस्लाम की किस चीज ने मुतासिर किया है। 1948 से 1966 तक ये मामूल रहा कि डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक पर औसतन 2 अफराद रोजाना इस्लाम कबूल किया करते थे। अमूमन लोग इस्लाम के बारे में अपने जो तासुरात बयान करते थे वो मिलते जुलते होते थे। उनमें निस्बतन ज्यादा अहम और नई बातों को डॉक्टर साहब अपने पास कलमबंद कर लिया करते थे। उस शख्स ने जो बात बताई वो डॉक्टर साहब के बकौल बड़ी अजीबोगरीब और मुनफरिद नौयत की चीज थी और मेरे लिए भी बेहद हैरतंगेज थी। उसने जो कुछ कहा उसके बारे में डॉक्टर साहब का इरशाद था कि मैं उसे बिल्कुल नहीं समझा और मैं उसके बारे में कोई फनी राय नहीं दे सकता। उस शख्स ने बताया, मेरा नाम ज़ौक ज़ैलिबर है। मैं फ्रांसीसी बोलने वाली दुनिया का सबसे बड़ा मौसीकार हूँ। मेरे बनाए हुए गाने फ्रांसीसी जबान वाली दुनिया में बहुत मकबूल हैं। आज से चंद रोज कबल मुझे एक अरब सफीर के यहाँ खाने की दावत में जाने का मौका मिला। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सब लोग जमा हो चुके थे और निहायत खामोशी से एक खास अंदाज की मौसीकी सुन रहे थे। जब मैंने वो मौसीकी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मौसीकी की दुनिया की कोई बहुत ही ऊंची चीज है जो ये लोग सुन रहे हैं। मैंने खुद आवाजों की जो धुनें और इनका जो नशेबो फराज इजाद किया है, ये मौसीकी उससे भी बहुत आगे है। बल्कि मौसीकी की इस सतह तक पहुंचने के लिए अभी दुनिया को बहुत वक्त दरकार है। मैं हैरान था कि आखिर ये किस शख्स की इजाद करदा मौसीकी हो सकती है और उसकी धुनें आखिर किसने तरतीब दी है। जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि ये धुनें किसने बनाई है तो लोगों ने मुझे इशारे से खामोश कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझसे रहा ना गया और मैंने फिर यही बात पूछी, लेकिन वहां मौजूद हाजरीन ने मुझे फिर खामोश कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस गुफ्तगू के दौरान मैं वो फन मौसीकी की कुछ इस्तेलाहात भी इस्तेमाल कर रहा था जिनसे मैं वाकिफ नहीं, क्योंकि फन मौसीकी मेरा मैदान नहीं। किस्सा मुख्तसर, जब वो मौसीकी खत्म हो गई और वो आवाज बंद हो गई तो फिर उसने लोगों से पूछा कि ये सब क्या था। लोगों ने बताया कि ये मौसीकी नहीं थी बल्कि कुरान मजीद की तिलावत है और फलां कारी की तिलावत है। मौसीकार ने कहा, यकीनन ये किसी कारी की तिलावत होगी और ये कुरान होगा, मगर उसकी ये मौसीकी किसने तरतीब दी है और ये धुनें किसकी बनाई हुई है। वहां मौजूद मुसलमान हाजिरीन ने बैक वक्त वजाहत की कि न ये धुनें किसी की बनाई हुई है और न ही ये कारी साहब मौसीकी की अलिफ बे से वाकिफ है। इस मौसीकार ने जवाब में कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि ये धुनें किसी की बनाई हुई न हो, लेकिन उसे यकीन दिलाया गया कि कुरान मजीद का किसी धुन से या फन मौसीकी से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। ये फन तजवीद है और एक बिल्कुल अलग चीज। उसने फिर भी ये पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तजवीद और किरत का ये फन कब इजाद हुआ। उस पर लोगों ने बताया कि ये फन तो 1400 साल से चला आ रहा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को कुरान मजीद अता फरमाया था तो फन तजवीद के असूलों के साथ ही अता फरमाया था। इस पर उस मौसीकार ने कहा, अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुरान मजीद इसी तरह सिखाया है जैसा कि मैंने अभी सुना है तो फिर बिलाशुबा ये अल्लाह की किताब है। इसीलिए कि फन मौसीकी के जो कवायद और जवाबिद इस तर्ज किरत में नजर आते हैं वो इतने आला और अरफा हैं कि दुनिया अभी तक वहां पहुंची ही नहीं। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मैं उसकी ये बात समझने से कासिर था कि वो क्या कह रहा है। उस शख्स ने कहा कि बाद में मैंने और भी किरा की तिलावत कुरान को सुना, मस्जिद में जाकर सुना और मुख्तलिफ लोगों से पढ़वा कर सुना और मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह की किताब है और अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसके लाने वाले यकीनन अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए आप मुझे मुसलमान कर लें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उससे मुसलमान कर लिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उसे मुसलमान कर लिया,
लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो कुछ वो कह रहा था वो किस हद तक दुरुस्त था, इसीलिए कि मैं इस फन का आदमी नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने एक अलजायरी मुसलमान को जो पेरिस में जेर तालीम था, इस नए मौसीकार मुसलमान की दीनी तालीम के लिए मुकर्रर कर दिया। तकरीबन 1.5 माह बाद वो दोनों मेरे पास आए और कुछ परेशान से मालूम हुए थे। अलजायरी मुअल्लिम ने मुझे बताया कि वो नौ मुस्लिम कुरान मजीद के बारे में कुछ ऐसे शकूक का इजहार कर रहा है जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि जिस बुनियाद पर यह शख्स ईमान लाया था वो भी मेरी समझ में नहीं आई थी। अब इसके शकूक का मैं क्या जवाब दूंगा और कैसे दूंगा, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर पूछा कि बताओ तुम्हें क्या शक है। उस नौ मुस्लिम ने कहा कि आपने मुझे ये बताया था कि किताबों में भी मैंने यही पढ़ा कि कुरान मजीद बैना इस शक्ल में आज मौजूद है जिस शक्ल में उसके लाने वाले पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इसे सहाबा कराम के सुपुर्द किया था। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि वाकई ऐसा ही है। अब इसने कहा कि इन साहब ने मुझे अब तक जितना कुरान मजीद पढ़ाया है उसमें एक जगह के बारे में मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई चीज जरूर हज़फ हो गई है। उसने बताया कि उन्होंने मुझे सूरह नसर पढ़ाई है और उसमें अफवाजन और फसब्बा के दरमियान खला है। जिस तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया है वहां अफवाजन पर वक्फ किया गया है। वक्फ करने से वहां सिलसिला टूट जाता है जो नहीं टूटना चाहिए, जबकि मेरा फन कहता है कि यहाँ खला नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और कुछ समझ में नहीं आया कि इस शुबे का जवाब क्या दूं और किस तरह मुतमईन करूं। कहते हैं कि मैंने फौरन दुनियाए इस्लाम पर निगाह दौड़ाई तो कोई और एक फर्द ऐसा नजर नहीं आया जो फने मौसीकी से भी वाकफियत रखता हो और तजवीद भी जानता हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि चंद सेकंड की शशोपंज के बाद बिल्कुल अचानक और यकायक मेरे जहन में एक पुरानी बात अल्लाह ताला ने डाली कि अपने बचपन में जब मकतब में कुरान मजीद पढ़ा करता था तो मेरे मौल्लिम ने मुझे बताया था कि अफवाजन पर वक्फ नहीं करना चाहिए बल्कि अफवाजन को बाद के लफ्ज के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। एक मर्तबा मैंने अफवाजन पर वक्फ किया था तो उस पर उन्होंने मुझे सजा दी थी और सख्ती से ताकीद की थी कि अफवाजन को आगे मिलाकर पढ़ा करे। मैंने सोचा कि शायद इसी बात से इसका शुबा दूर हो जाए और इसको इत्मीनान हो जाए। मैंने इसे बताया कि आपके जो पढ़ाने वाले हैं वो तजवीद के इतने माहिर नहीं है। दरअसल यहाँ इस लफ्ज को गुन्ना के साथ आगे से मिलाकर पढ़ा जाएगा, अफवाजन फसब्बे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने जैसे ही ये कहा वो खुशी से उछलकर खड़ा हो गया और मुझे गोद में लेकर कमरे में नाचने लगा और कहने लगा कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर उसको मैंने एक दूसरे कारी के सुपुर्द कर दिया जिसने इस शख्स को पूरे कुरान पाक की तालीम दी। वो वक्तन फवक्तन मुझसे मिलता था और बहुत सर धुनता था कि वाकई ये अल्लाह ताला की किताब है। वो बहुत अच्छा मुसलमान साबित हुआ और एक कामयाब इस्लामी जिंदगी गुजारने के बाद 1970 के लगभग उसका इंतकाल हो गया। इस वाक़े से मुझे ये ख्याल होता है कि कुरान मजीद की जो सूतियात है ये इल्म फन की एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई मुहक्किक आज तक नहीं उतरा है और ना ही कुरान मजीद के इस पहलू पर अब तक किसी ने इस अंदाज से गौर व गौस किया है।